हेलो डियर, आप क्लास 12th में इस बार आप फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर, सब यही चाहते हैं कि कम पढ़ करके बेहतर अंक कैसे आए। तो डियर, मैं आप लोगों के लिए पूरे बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। और कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा पेपर आपका इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए क्लास को स्किप नहीं करना है। किसी भी बच्चे को पूरी तरह से आप लोग एंड तक देखेंगे। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है क्या हो पाएंगे, हेल्प हो पाएंगे। जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए, एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। तो डियर, ये आज आप लोग का ज्योग्राफी का पूरे बुक से है ना विवेक क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। बिल्कुल आपको एंड तक बने रहना है। एंड साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो डियर, देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो सूखा संभावित क्षेत्र है। जैसे कि सूखा संभावित क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आपका कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन कौन सा राज्य आते हैं उसमें। जैसे कि गुजरात आ जाएगा आपका, है ना। उसके बाद राजस्थान भी आ जाएंगे, वो भी तो आपका राजस्थान भी क्या है भाई, तो राजस्थान भी तो क्या सूखा संभावित क्षेत्र में, महाराष्ट्र वगैरह। तो ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे गुजरात। अगर आपने गुजरात लगाए तो बिल्कुल सही दिए हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है। यहाँ बात किसकी हो रही है, नोएडा की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि नोएडा जो है ना, ये किसका, उत्तर प्रदेश और किसका, दिल्ली के जो है ना बीच का जो बॉर्डर है ना, बीच में ही है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही है नोएडा की अगर बात की जाए, लेकिन ये दिल्ली के निकट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि है ना, चलिए और भी आपको जो है जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं खास करके। अब देखिए भाई, क्वेश्चन कहते हैं कि आपका यानी इनमें से कौन सा बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसमें से आपको क्या बताना कि इसमें से बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित नहीं है। जैसे कि है ना कोरापुट, है ना, ये जो है बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट से ही जो है एल्युमिनियम बनता है ना। उसके भावनगर ये भी है, संबलपुर, लेकिन गया जो अपना बिहार में पड़ता है, और ये जो है नहीं होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखिएगा, सिंगरेणी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। बात किसकी हो रही है भाई, सिंगरेणी की बात हो रही है। तो ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरेणी की बात अगर की जाए तो हम लोग जानते हैं कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसमें से एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, है ना, लिग्नाइट, पीट। उसमें से उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट होता है और घटिया जो होता है पीट होता है। अब देखिएगा, भारत में सबसे पहले जो स्थापित की गई लोहे इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में सबसे पहले लोह इस्पात कंपनी स्थापित किया गया था कहां पे, तो याद रखिएगा, है ना, टाटा लोह इस्पात एवं कंपनी टिस्को, जो कहां पे स्थापित किया गया था, झारखंड में। झारखंड के कहा, जमशेदपुर में। और पता है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा जमशेदजी के द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 1907 में। कब स्थापित किया गया था, 1907 में। किसके द्वारा, जमशेद जी के द्वारा, जमशेदपुर में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे स्थित है, झारखंड में। किस राज्य में अगर पूछा जाएगा तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। राष्ट्रीय राजमार्गों के, है ना, निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है, तो याद रखिएगा ये आपका केंद्र सरकार पर होता है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, किस पर होता है, ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार पर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि आज, है ना, बात किसकी हो रही है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चालवासी पशुचरण द्वारा पर निर्भर है। तो याद रखिएगा, चालवासी पशुचरण पर जो निर्भर की अगर बात करेंगे तो उसमें कितना करोड़, 2 करोड़, है ना। बात किसकी हो रही है भाई, ये 2 करोड़, ये बिल्कुल याद रखना है। कितना करोड़, 2 करोड़ लोग जो है निर्भर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से आपको बताना है। अगर बात करेंगे भारत में सर्वाधिक सोना की अगर बात करेंगे तो कर्नाटका हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, कर्नाटका। ये आपने बिल्कुल क्या लगा है, कर्नाटक, बिल्कुल सही आंसर लगा है। आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। अब बात किसकी हो रही है भाई, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक। अगर कोयला सबसे ज्यादा उत्पादक, कोयला का जो उत्पादन करता है सबसे अधिक, तो कौन, चीन करता है। कौन सा देश करता है भाई, चीन करता है। दूसरा स्थान पे कौन सा आता है, अपना भारत इसमें दूसरा स्थान पे आते हैं, है ना। आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है कि कोचिस, है ना, कोचिस की बात हो जाए तो कोचिस पतन अवस्थित जो है ये कहां पे है, कोचिस की बात की जाए, है ना, तो ये कहां पे होगा, उड़ीसा में हो जाएगा या तमिलनाडु हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं अगर आपने उड़ीसा दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भाई, क्या कहता है इसमें से, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरदायित्व जो है ना उत्तरी मैदान में बसता है। तो याद रखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है ना उत्तरी मैदान की बात हो रही, किसकी बात हो रही, उत्तरी मैदान की। तो 1/, है ना, आपका 3 भाग जो है ना बसता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो है ना किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या की अगर बात की जाए तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है तमिलनाडु में जो है सर्वाधिक है। कहां पे, तमिलनाडु। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु बिल्कुल सही लगा है। आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। भाई ग्रामीण बस्ती का जो प्रकार आपको याद रखना है,
ग्रामीण बस्ती का प्रकार जैसे गुच्छित बस्ती या ग्रामीण बस्ती का प्रकार है ना, अर्धगुच्छित हो जाएंगे, पल्लीकृत हो जाएंगे, इनमें से सभी आपका आंसर क्या हो जाएंगे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त में से सभी जो है ये आपका क्या ग्रामीण बस्ती का प्रकार आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें सभी आ जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप जो सड़क है ना, नदी नहर के किनारे जो है ना विकसित हुई है, तो ये कौन सा, बिल्कुल याद रखिएगा ये रेखिक। कभी कभी आपसे सिर्फ क्या पूछ लेते हैं कि यानी सड़क के बारे में पूछ लेंगे, नदी के बारे में पूछ लेंगे कि इसके सहारे जो है किस प्रकार के बस्ती बसते हैं, तो याद रखिएगा रेखिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब हम लोग बात करेंगे भाई किसके बारे में, मसाई के बारे में। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसाई के बारे में आपको ध्यान रखना है। मसाई क्या है, जनजाति है ना, एक जनजाति है, बिल्कुल ये आपने नोट कर लिए होंगे। तो जनजाति आपने अगर आंसर दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन है ना आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी फास्ट आप लोग आंसर दीजिएगा। बाहरी देश से जब कोई सामान मंगाया जाता है ना, क्या बात क्या हो रहा है, बात किसकी हो रही है, बाहरी देश से जब कोई सामान मंगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जब कोई देश बाहर से कोई सामान बाहर से जब हम लोग मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, है ना, जिसको इंपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जैसे कि निर्यात आपका क्या होगा, जब हम लोग कोई उत्पादन करके कोई चीज अपना देश से अदर कंट्री भेजते हैं तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आयात हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लगाया, आयात यानी आपका हो जाएगा इंपोर्ट हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो याद है ना WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। अब देखिए इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो जेनेवा इसका मुख्यालय है। कहां पे है इसका मुख्यालय, जेनेवा। आपने आंसर सही लगाया, अगर आपने जेनेवा आंसर लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, क्या कहलाता है कि बिगिंस जो है ना, पाइप जो है संबंधित वो किससे हो जाएगा, तो ये पाइपलाइन से संबंधित है। जैसे कि ये परिवहन के अंतर्गत आता है आपका, यानी पाइपलाइन परिवहन है ना, 4 परिवहन है उसमें से पाइपलाइन परिवहन भी जो आपका यानी परिवहन के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग की बात की जाए तो ये NH-44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सारी चीजें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है भाई, किसकी बात हो रही है, कोलकाता की बात हो रही है। तो कोलकाता आपको पता ना हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, तो सबको जानते हैं कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हुगली नदी, बिल्कुल सही है। ओके, सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित जो किया गया था वो कहां पे, तो याद रखिएगा प्रथम जो स्थापित किया गया था भाई तारापुर में। और तारापुर कहां पे है, तो बिल्कुल आपको नोट करना है, महाराष्ट्र में है। कहां पे है, एकदम बिल्कुल सभी बच्चों को नोट करना है, ये कहां पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपने क्या लगा रहा है, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही दिए है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि हीराकुंडा परियोजना की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है, तो हीराकुंडा परियोजना की बात हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। हीराकुंडा परियोजना है ना, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, या आपका यानी क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो हीराकुंडा परियोजना हम लोग जानते हैं कि महानदी पे है, या आपका यानी कौन सा उड़ीसा में है, या आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा बता रहे हैं। काफी बच्चे उड़ीसा बिल्कुल सही दिए है ना, तो उड़ीसा आपका क्या हो जाएगा भाई, उड़ीसा होगा, ठीक है। चलिए फास्ट, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि लांबा, जो लांबा की बात हो रही है ना, हम लोग जानते हैं कि लांबा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो लांबा जो आपका संबंधित होगा वो आपका किससे हो जाएंगे, पवन ऊर्जा से संबंधित हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, पवन ऊर्जा, ये आपने सही दिए। तो लांबा किससे संबंधित हो जाएगा, तो पवन ऊर्जा से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कोयला जो मिलता है ना, बात किसकी हो रही है भाई, कोयला की बात हो रही है ना, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, कोयला की बात कर रहे हैं। तो कोयला कहां पे मिलता है सबसे अधिक, तो याद रखिएगा झाड़िया जो है ना, कोयला के लिए प्रसिद्ध कौन है भाई, झाड़िया। और झाड़िया कहां पे पाया जाता है, तो झारखंड में। ये तो आप सभी को पता है कहां पे पाया जाता है, तो झारखंड में। यहाँ पे आंसर सही लगाए हैं। ओके, आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो देखिए कौन सी प्रदूषण से जो सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो याद रखिएगा जल प्रदूषण से सबसे अधिक बीमारियां किस प्रदूषण से होता है, तो जल प्रदूषण से, है ना। तो ये आपने आंसर क्या लगा है, जल प्रदूषण से सबसे अधिक बीमारियां कौन सा प्रदूषण से होता है, तो जल प्रदूषण से होता है, ठीक है। आगे देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, भाई हुगली की बात हो रही है, तो सबको जानते हैं कि हुगली कहां पे, कोलकाता हावड़ा हो जाएगा हुगली के लिए। तो ये आपने आंसर क्या दिए हैं, कोलकाता हावड़ा, आपने आंसर सही लगाए, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र जो कहां पे होगा, तो आपको याद रखना है कोलकाता हावड़ा, ये आपने सही लगाए। ओके, सभी चीजें ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, या बात किसकी चल रही है भाई, नागपुर की बात हो रही है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं ना कि नागपुर कहां पे है, तो नागपुर की अगर बात करेंगे तो नागपुर का छोटा पठार आप लोग जानते हैं ना, झारखंड में है। कहां पे भाई, तो झारखंड में हो जाएंगे, ये तो आप लोग को पता है। अब ये जानते हैं ना, ये आपका सड़क परिवहन से हो जाएंगे, तो ये आपने क्या लगाए, बिल्कुल सटीक लगाए, सड़क परिवहन, आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि सोलापुर है ना, यहाँ बात किसकी हो रही है भाई, सोलापुर किस उद्योग के लिए जो है जाना जाता है, तो सोलापुर जो है ना सूती साड़ी के लिए, सूती वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये आपने आंसर क्या लगाया, यानी सूती वस्त्र, बिल्कुल सही दिए है ना। चलिए आपने एकदम बिल्कुल सही, अगर आपने सूती वस्त्र लगाए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिएगा किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, या साक्षरता दर की अगर बात करेंगे तो केरल प्रथम स्थान पे आता है साक्षरता दर के, है ना,
दर में प्रथम स्थान पे केरल आता है, और सबसे है ना लास्ट सबसे सबसे किसका साक्षरता दर कम है, सबसे कम, तो कम की अगर बात करेंगे, सबसे कम की अगर बात करेंगे तो अपना किसका हो जाएगा, अपना बिहार का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहां पे अवस्थित है, तो ये उड़ीसा सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क की बात हो रही है, तो ये कहां पे है, तो भुवनेश्वर में है। कहां पे भाई, तो भुवनेश्वर, आपने आंसर नोट कर लीजिए, भुवनेश्वर में होगा, ये आपने आंसर सही दिए। आगे देखिए, बेलाडीला तो हम लोग जानते हैं ना, बेलाडीला लोहेश की बात करेंगे तो ये कहां पे, छत्तीसगढ़, ये आपने आंसर क्या हो जाएंगे भाई, छत्तीसगढ़, ये आपने आंसर सटीक आंसर लगाए, तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल बेलाडीला के बारे में बिल्कुल नोट कर लेना। अब बात करें किसके बारे में, केंदुझर, है ना, बात किसके, मैग्नीज क्षेत्र जो है ना स्थित है, ये कहां पे, तो भाई ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ये आपने आंसर सही आंसर लगाए, अगर आपने उड़ीसा टिक किया तो बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत स्रोत है, एक होता है परंपरागत स्रोत, एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत वह स्रोत होता है जो कभी ना कभी उसको खत्म होना है, जिससे गैर परंपरागत वो कभी ना कभी कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो अपने पुनः अपने रूप में आ जाता है। तो याद रखिएगा, वही उसी को गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये गैर परंपरागत हो जाएगा। परंपरागत जो खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म होगा ही, कोयला जैसे जल विद्युत तो आपका खनिज तेल, ये है ना खत्म होना ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है, तारापुर हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में, और सबसे पहला स्थापित किया गया है ना नाभिक की ऊर्जा है, ये आपको याद रखना है, तो ये कहां पे भाई, महाराष्ट्र में, तो ये अपने आंसर सही नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है ना, बात किसकी हो रही है भाई, मयूरभंज की बात हो रही है, तो मयूरभंज में लोहे अयस्क पाया जाता है या कोयला। ठीक है, चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, लोहे अयस्क या आपका यानी कोयला हो जाएंगे, तो लोहे अयस्क होगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा खनन नगर नहीं है, बात किसकी हो रही है, इसमें से खनन नगर की बात हो रही है, जैसे कि खनन नगर खेतरी खनन नगर है, धनबाद भी है, कोडरमा भी है, लेकिन पटना कोई खनन नगर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, राजधानी नगर है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। चलिए आगे देखिए, मोनाजाइट जो पाया जाता है ना, मोनाजाइट की बात हो रही है, तो मोनाजाइट जो पाया जाता है सबसे अधिक भारत में, तो कहां पे भाई, केरल में ही पाया जाता है, जो कि आप लोग को नोट करना है, कहां पे, केरल में, ये आपने आंसर सही लगाया। ठीक है, तो आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं कोयला, बिल्कुल केरल जो आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो है किसने किया था, तो राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था सबसे पहले, और इसका आंसर आपने दादा भाई नौरोजी अगर आपने दिया तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहां पे स्थित है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं कि ये कहां पे, वेस्ट बंगाल हो जाएंगे, कहां पे भाई, तो ये वेस्ट बंगाल, ये आपने नोट कर लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहर जो है ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, यानी जीटी रोड पर स्थित कौन सा जो है शहर स्थित नहीं है, जैसे कि जीटी रोड में आपका इलाहाबाद आ जाएगा, कोलकाता आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, लेकिन लखनऊ इसमें नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर आपका लखनऊ बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जीटी रोड जिसका निर्माण किसने किया था भाई, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, ये है ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, जनांकीय संक्रमण किसने दिया था, आपको पता ना, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, नोएस्टिन के द्वारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, किसके द्वारा भाई, नोएस्टिन के द्वारा, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है, तो बताइए, भारत में जो आगामी जनगणना होने वाली थी, तो आपको पता है ना 2021 में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ था कि 2021 में नहीं हुआ था कोरोना काल की वजह से, और ये जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका ये डी आप लोग दे सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग जो है ना ये आपको नहीं पूछे जाएंगे, उस भी चलो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है भाई, खाद्य फसल की बात हो रही, खाद्य फसल आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे कि गेहूं आपका खाद्य फसल है, चावल आ जाएगा, है ना, उसके बाद आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसको हम लोग है ना खाते हैं डेली के बेसिस में, चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, उसके मक्का भी आपका खाद्य फसल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सभी खाद्य फसल है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश की बात हो रही है, तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश की अगर बात करेंगे तो यमन हो जाएगा, अगर हम लोग अगर महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, भाई देखिए मानव विकास के स्तंभ की अगर बात करें तो चार है, जैसे तो आपका समता हो जाएगा, सतत पोषणीयता हो जाएगा, उत्पादकता हो जाएगा, सशक्तिकरण, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर आपने बिल्कुल क्या दिया है, उपयुक्त में से सभी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, तो ये सभी मानव विकास के जो है स्तंभ है, ये आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए, अब एक होता है क्या भाई नाफ्टा, और एक होता है क्या भाई एक साफ्टा, है ना, नाफ्टा और साफ्टा के बारे में आपको ध्यान रखना है। साफ्टा 2004 में इसका स्थापना हुआ है, और नाफ्टा जिसका स्थापना
1993 भी दिया रहता है और 1994 भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग को नोट करना है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो देखिए विकास का सर्वोत्तम संकेतक की अगर बात करेंगे तो गुण में धनात्मक परिवर्तन क्या हो जाएगा भाई, गुण में धनात्मक परिवर्तन वो सभी जो होगा किसमें हो जाएगा भाई, ये आपका होगा, है ना, किसमें, यानी किसका हो जाएगा, विकास का सर्वोत्तम संकेतक ये माना जाता है गुण में धनात्मक परिवर्तन। अब देखिए कहता है किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। देखिए कोयला के लिए हम लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड ही उत्पादन करता है। अब देखिए कोयला का उत्पादन पाया जाता है, जो कोयला कहाँ पे भाई, तो झारखंड में गोंडवाना कोयला। तो ये तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, गोंडवाना कोयला कहाँ पे, झारखंड में, ये आपने सही दिए। अब झाड़िया भी प्रसिद्ध है किसके लिए भाई, कोयला के लिए, वो भी कहाँ पे, झारखंड में। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चाय सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है ना। उसके बाद कौन सा करता है भाई, तो अपना भारत करता है। ठीक है, तो ये आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से पूर्व मध्य, है ना, रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे मंडल की अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो ये आपका हाजीपुर हो जाएंगे। ये आपने आंसर क्या लगाए, हाजीपुर आपने सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से, यानी कौन, है ना, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो कार्यशील जनसंख्या का अगर प्रतिनिधित्व की अगर बात करेंगे तो ये आपका 15 से 59 वर्ष हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, 15 से 59 वर्ष। ये आपने आंसर सही दिए, यानी इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 से 59 वर्ष, आपने करेक्ट आंसर लगाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि, है ना, किस वर्ष विश्व, है ना, विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है। तो बताइए भाई 6 अरब की बात हो रही, किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1999 में जो है ना 6 अरब हो गया था। ये आप लोग को याद रखना है, जो पूरे विश्व का जनसंख्या 6 अरब 1999 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बजाय बजाय क्या हो रहा है भाई, घटते जा रहा है। तो वो कौन सा देश है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो आपका घट रहा है, तो वो लाटविया है। लाटविया जो ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रहा है, यानी इसका लिंगानुपात भी घट रहा है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, लिंगानुपात बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आपको बताना है, घट रहा है कि लाटविया का जो लिंगानुपात बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए भाई क्वेश्चन कहता है पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जो पर्वतों पर है ना, पर्वत यानी पठार की बात हो रही है, तो पर्वतों पर जो हम लोग जानते हैं वो सिरुनुमा आकार का जो है ना, क्या है ना, सिरुनुमा आकार का आपका जो है ना बस्ती पाई जाती है, कहां पे, पर्वत पठारों में। ठीक है, तो ये आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि जमशेदपुर किस प्रकार के आपका जो है ना नगर आ जाएगा। जमशेदपुर की बात हो रही है, जमशेदपुर कहां पे है, तो ये झारखंड में, टाटा लोहो आयरन स्टील कंपनी कहां पे, यही तो स्थापित किया गया है ना। आप लोग जानते हैं ना किसके द्वारा, जमशेद जी के द्वारा, इसी के नाम पर इसका जमशेदपुर पड़ा था। और पता ये क्या है, औद्योगिक नगर है ना। ये इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। जमशेदपुर को ही जो है द स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, द स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है ना, सही बच्चों को नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो रबर का मलेशिया सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा भाई, मलेशिया। ये आपने आंसर सही लगाए। ठीक है, सभी बच्चे एकदम बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। तो कृषि, है ना, कृषि के अंतर्गत जैसे कि आपका फल उत्पादन, ये भी तो आपका कृषि के अंतर्गत आता है। पशुपालन, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। मत्स्य उत्पादन, ये भी आता है। ये सभी हो जाएंगे भाई। तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी आप लोग जितने सारे बच्चे आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कृषि के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक जो उपयुक्त है। तो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तो जो है ना मैदान ही माना जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। वर्षा भर वर्षा के क्षेत्र नहीं होगा, अगर वर्षा ही होगा तो उसमें, है ना, क्या ही फसल होगा, तो होगा ही नहीं। कुछ पठार वाला क्षेत्र में होता ही नहीं, पर्वतीय ढाल में नहीं होगा, तो मैदान इसका आंसर आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। शुष्क कृषि वैसे कृषि जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, उसको शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे इसमें आपका बाजरा हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का बाजरा, आपने आंसर सही लगाए, है ना। गेहूं आ जाएगा इसमें आपका। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र किसको कहते हैं भाई, जिसमें जहां ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या क्या करता है ना, क्या करता है, वहां पे निवास करता है, उसको हम लोग सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, ये क्या हो जाएगा भाई, आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारक नहीं होगा। भाई यहाँ कारक की बात हो रही, इसमें से कारक नहीं है। देखिए औद्योगिक अवस्थापना का कारक जो है बाजार, है ना, क्या होना चाहिए, अगर आप कल कारखाना फैक्ट्री के निकट क्या होना चाहिए भाई, बाजार होता है। पूंजी की आवश्यकता होगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, यानी, है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होगा। लेकिन जनसंख्या घनत्व से इसका कोई मैटर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जनसंख्या घनत्व, आपने आंसर सही दिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई, तो वो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा अगर बात की जाए, सबसे छोटा की अगर बात करेंगे, सबसे छोटा
तो नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटा की अगर बात करेंगे तो वो आपका गोवा हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा भाई? गोवा सबसे छोटा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है ना, अगर वही जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सिक्किम आ जाएगा सबसे छोटा में, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से। निम्न में से जो है किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फसलों की जो है कृषि की जाती है? खट्टे रसदार फसलों की कृषि जो है किसमें की जाती है? तो बाजारी कृषि में नहीं, भूमध्य सागरीय कृषि में। ये आपने आंसर क्या लगाया भाई? भूमध्य सागरीय कृषि, ये आपने आंसर सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है ना? भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व अगर बात की जाए तो सबसे अधिक घनत्व जो है बिहार का है ना, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं भाई? निवास करते हैं। कहां पे? बिहार की बात हो रही है। कहां पे? अपना बिहार में सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक अपना बिहार में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जहां पे 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करता है। जबकि सबसे कम की अगर बात करेंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, है ना। अरुणाचल प्रदेश, ये आप लोग को ध्यान रखना है, कहां पे हो जाएगा? सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, सब जानते हैं कि 28 जो है क्या भाई अपना भारत में क्या है? राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएंगे। ये आप लोग ने क्या दिया भाई? करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है, क्या कहलाता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा भाई? तो अगर विश्व की अगर बात की जाएगा तो विश्व में अगर बात की जाए ना, तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो विश्व की अगर बात करेंगे तो वो नील नदी है। ठीक है, विश्व में अगर हम लोग बात करेंगे भाई, अपना भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा भाई? तो भारत में हम लोग जानते हैं कि गंगा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे भाई, तो ये आपको क्या कहा गया? इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, गंगा रिवर, जो कि आपने आंसर सही दिए। अब देखिए क्वेश्चन कहता है, जो रबी की फसल जो होती है ना, पैदा कब होती है भाई? तो रबी की फसल जो है ना, शीत ऋतु में ही होती है। ठीक है, तो ये आपने आंसर क्या दिए हैं? बिल्कुल सही दिए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जो कि मैंने कहा था, यमन का अगर देश पूछे जाएंगे, और वहीं अगर पूछा जाएगा तो अफ्रीका का हो जाएगा। महादेश की बात की जाएगा तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपने क्या दिया भाई? महाद्वीप जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई? अफ्रीका। और सबसे अधिक किसके पास है? सबसे अधिक जनसंख्या एशिया के पास। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फूलों की कृषि कहलाती है, जो फूलों की कृषि हम लोग किसको कहते हैं भाई? फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, है ना। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? है ना, फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है उसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो है ना पाया जाता है? जो चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट में सब कहवा क्या कोको मिलाया जाता है ना, कोको मिलाया जाता है चॉकलेट में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कोको राइट आंसर हो जाएंगे। और कोको भी आपका कौन सा? रोपन फसल है, यह भी आपको याद रखना है। तो आप ये बताइए माय डियर, 70 क्वेश्चन था, इनको 70 में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि पूरे बुक से आप लोग का, है ना, चुन करके लाया गया है। तो इसलिए इसको बार बार आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, है ना। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर ले और हाय हेलो लिख करके भेजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आप लोग का ग्रुप का नंबर। और जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पे, है ना, बोर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप। चलिए डियर, यहीं तक इन करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।